जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। साके युग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधारमण सरकार की। आदरणीय सज्जन, जैसा कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान वन गमन की लीला कर रहे हैं। भगवान वन को जाना चाह रहे हैं। भगवान की इच्छा से ही ये सब हो रहा है। जो लीला भगवान रच रहे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। होई है सोई जो राम रची राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। जीवन में वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। और जो तर्क करता है, अर्थात जो एक दूसरे को दोष देता है कि तेरे कारण मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, तेरे कारण मैं दुख पा रहा हूँ, या तेरे कारण मेरे जीवन में आनंद आ गया, ये सब व्यर्थ है। होई है सोई जो राम रची राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। भगवान जो करना चाहते हैं जीवन में वही होता है। जीव के चाहने से कुछ नहीं होता है।
अब भगवान वन को जाना चाहते हैं, वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं श्री किशोरी जी और श्री लखन जी के साथ। जब भगवान कैकई के महल में पहुंचे विदा लेने के लिए श्री किशोरी जी और श्री लखन जी के साथ, औरों करे अपराध कोई, श्री दशरथ जी कह रहे हैं भगवान से, औरों करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। श्री दशरथ जी अब उनसे कह रहे हैं कि राम, ये कैसे हो सकता है कि अपराध कोई और करे और उसका दंड कोई और भोगे। ये तो वही स्थिति हो रही है ना कि अपराध तो मैंने किया, वचन तो मैंने दिए हैं माँ कैकई को, और दंड आप भोग रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं भगवान से कि राम, ये कैसे संभव है, औरों करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है, अर्थात अपराध तो कोई और कर रहा है और फल का भोग कोई और ही पा रहा है। श्री दशरथ जी किसी भी विधि से बस ये चाहते हैं कि राम वन को ना जाए। अब उसके लिए उन्हें जो कुछ कहना पड़े वो कह रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब प्रकार से आजमा रहे हैं श्री दशरथ जी कि राम वन को ना जाए, क्योंकि वो जानते हैं यदि राम वन को गए तो मेरे प्राण इनका अनुगमन करेंगे, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। दशरथ जी कहते हैं कि यदि राम को वनवास हुआ तो मेरा जीवन जीवित रहना संभव नहीं, इसीलिए वो भगवान को मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई बीच का मार्ग निकल आए, वचन भी पूरे हो जाएं और राम भी वन को ना जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। परंतु राम जो है ना सत्य संकल्प है, साक्षात सत्य है राम। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। श्री दशरथ जी कह रहे हैं राम से कि राम, तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं है, तुमने कुछ किया नहीं है, फिर वनवास के लिए क्यों जा रहे हो, अर्थात आप मना कर दो। श्री दशरथ जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा तो कोई अपराध ही नहीं, तुम चाहो तो मना कर सकते हो कि मैं क्यों जाऊं वन को, मेरा अपराध क्या है, 14 वर्ष का वनवास मुझे क्यों दिया जा रहा है। भाई किसी को दंड दिया जाएगा तभी तो वन में जाया जाएगा। जैसे आज के समय में कारावास होता है, जेल दी जाती है तो किसी न किसी अपराध के कारण दी जाती है। उस समय में देश निकाला दे दिया जाता था, देश से बाहर कर दिया जाता था। भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया गया, तो किस कारण से, उनका तो कोई अपराध ही नहीं। वचन तो दिए महाराज दशरथ ने और दंड भोग रहे हैं भगवान, यही बात कह रहे हैं श्री दशरथ जी की वचन तो मैंने दिए हैं। भाई अगर वचन मैंने दिए हैं तो दंड भी मैं ही भोगूंगा ना, ये कारण थोड़ी है कि मेरे कारण सारी प्रजा दंड भोगेगी। यदि मैं कह दूंगा कि नहीं, ये तो माँ कैकई ने ये कहा कि राम को वनवास भेजो और भरत को राज्य दो, पर इसमें राम का तो कोई दोष नहीं। वही बात कह रहे हैं भगवान श्री दशरथ जी कि तुम मना कर सकते हो, तुम चाहो तो मेरा विरोध कर सकते हो और इस विरोध में सारी प्रजा भी उनके साथ रहेगी, परंतु भगवान ये नहीं करेंगे क्योंकि भगवान पितृभक्त, भगवान वचन का पालन करने वाले हैं। भगवान जानते हैं कि यदि मेरे पिता ने वचन दिया है तो उसका पालन करने का मेरा दायित्व बनता है। हम केवल अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकारी नहीं होते, उनकी जिम्मेवारी में भी हमारा अधिकार होता है। भाई उन्होंने जो जो कर्म करने हैं या जो जो करने का वचन दिया है उसे निभाने का भी हमारा ही दायित्व होता है, वो कोई और आके नहीं निभाएगा। यदि संपत्ति माता पिता की पुत्र को मिलती है तो उनका दायित्व किसको मिलेगा, जो उनकी जिम्मेवारियां हैं वो किसे मिलेगी, जिम्मेवारियां भी तो हमारी ही होंगी। यदि संपत्ति में आप अधिकार मांगते हैं अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से कि भाई आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति मेरी हो जाएगी क्योंकि मेरा आपके कुल में जन्म हुआ है, तो उनका जो दायित्व है, यदि उन्होंने किसी को कोई वचन दिया है और वो जीते जी बता रहे हैं आपको कि भाई मैंने ऐसा ऐसा करने का वचन दिया है भाई, तो वो आपका दायित्व बन जाता है उसे निभाना। अपने मुख से यदि माता पिता कोई संकल्प करते हैं, उनके मन में कोई भाव आता है कि मेरे को ये करना है इस जीवन में, मैंने वचन दिया है, मुझे इस व्यक्ति की ये सहायता करनी है, मुझे यहाँ सहयोग करना है, मुझे कोई धर्मशाला बनवानी है या कुछ करना है, तो वो पुत्र का दायित्व हो जाता है उसको निभाना। भाई हर प्रकार से यथासंभव उसको निभाना। अब भगवान तो सत्य संकल्प है, भगवान साक्षात सत्य है, वो किस प्रकार से वाणी से फिर जाएंगे।
भगवान जब एक बार भगवान को पीड़ा का कारण पता लगा, माँ कैकेयी ने कहा कि केवल इतनी सी बात है, मैंने 2 वरदान मांगे हैं, उसमें एक में भरत के लिए राज्य और आपके लिए 14 बरस का वनवास। भगवान ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये क्या हुआ। भगवान ने कहा, अरे बस इतनी सी बात माता, इतनी सी बात और इतना बड़ा दुख मेरे पिता भोग रहे हैं इस कारण से। भगवान ने कहा, माँ मैं तुरंत तैयार हो जाने के लिए, मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। अब भगवान आए हैं वापस और भगवान के साथ श्री जानकी जी और लखनलाल जी भी आए। जब वो विदा लेने के लिए आए हैं माँ कैकेयी और दशरथ जी से, तो वहां का संवाद चल रहा है। तो उस समय श्री दशरथ जी कहते हैं कि और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। कि राम, ये कैसे हो सकता है कि अपराध कोई और करे और दंड कोई और भोगे। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए चल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए। यानी कि महाराज दशरथ ने राम को मनाने के लिए हर प्रकार से यथासंभव प्रयास किया कि राम किसी भी प्रकार से मान जाएं, वन को ना जाएं। ये राम को मनाने की कोशिश हो रही है महाराज दशरथ के द्वारा कि राम वन को ना जाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि राम गए तो मेरा जीवित बचना संभव नहीं है, मैं भी मर जाऊंगा राम के बिना। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, फिर वो समझ गए महाराज दशरथ कि राम किसी प्रकार से मानने वाले नहीं हैं, वो धर्म पर अडिग हैं और वो सत्य हैं, वो जरूर जाएंगे, क्योंकि राम किसी भी प्रकार से माने नहीं, अपने धर्म से दूर नहीं हुए भगवान। केवल पितृधर्म नहीं निभा रहे हैं भगवान, एक मर्यादा भी स्थापित कर रहे हैं। यदि आपने किसी को वचन दिए और वो उसका पालन नहीं करता तो स्वयं राजा के कुल में ही यदि ऐसा हो कि आपने किसी को वचन दिए कुछ कहने का और आप मान भी रहे हैं मैंने दिए और उस वचनों का आप खुद ही पालन नहीं करेंगे, सारी प्रजा क्यों करेगी भाई? सारी प्रजा क्यों सत्य पर चलेगी? फिर वाणी वचन पे क्यों सिद्ध रहेगी अपने? इसलिए राम का यहाँ पे और ज्यादा दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो राजकुल से है, राजकुल से हैं। यदि वो ही अपने पिता के दिए वचनों को नहीं मानेंगे तो प्रजा सत्य का पालन क्यों करेगी? कल को प्रजा में भी भ्रष्टाचार फैलेगा, प्रजा भी इस प्रकार से बिहेव करेगी कि स्वयं जब राजा के परिवार में ऐसा हो रहा है तो हम क्यों ना करें। भगवान जानते हैं कि यदि जो मैं मर्यादा यहाँ स्थापित करूंगा उसका सारा संसार पालन करेगा। जो जो कुछ भगवान लीलाएं कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं कि मानव जीवन कैसा होना चाहिए, माता पिता के वचनों में दृढ़ विश्वास कैसा होना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसी होनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा कैसी होनी चाहिए, प्रजा का पालन कैसे होना चाहिए। जब उन्होंने देख लिया कि धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र किसी प्रकार से मानने वाले नहीं है, महाराज दशरथ ने उन्होंने सब प्रकार से प्रयास किया भगवान को मनाने का कि प्रभु किसी प्रकार से मान जाएं। तब नृप सिए लाड उर लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। फिर जब देख लिया दशरथ जी ने कि राम तो मानने वाले नहीं है, फिर वो श्री जानकी जी के पास गए, जानकी जी को अपने पास बुलाया। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी और वन के दुख कहने लगे। अर्थात अब दशरथ जी सीता जी को मनाने लगे हैं कि आप मत जाइए, चलो राम तो नहीं मान रहा है, कम से कम आप ही रुक जाइए। अब राजा दशरथ सीता जी को मना रहे हैं, उनको हृदय से लगाया, प्रेम से सहला रहे हैं और दुख बता रहे हैं वन में कि पुत्री वन में बहुत दुख होते हैं, वन बहुत कठिन होता है, ना रहना ना खाना ना पीना, कुछ भी पर्याप्त नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ, पीने का पानी नहीं, खान पीने को भोजन नहीं, कंदमूल ही मिलेंगे, कंदमूल ही केवल मिलेंगे वहां पे खाने के लिए, और वो भी निश्चित नहीं है कि रोज मिले कि ना मिले, वो भी कोई निश्चित नहीं है भाई कि मिले भी कि ना मिले। इसलिए श्री दशरथ जी अब जानकी जी को समझा रहे हैं
कि हे किशोरी, मैं जानता हूं कि राम तो किसी भांति मानने वाला है नहीं, अब आप कृपा कीजिए, आप मान जाइए, आप मेरे पास रह जाइए, क्योंकि महाराज दशरथ जानते हैं कि राम और जानकी में कोई भेद नहीं है। राम और जानकी में कोई भेद नहीं है। यदि राम चले जाएंगे और जानकी नहीं जाएंगी तो भी मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, तो भी मैं जीवित बच जाऊंगा। राम और जानकी में कोई भेद नहीं है। इसीलिए श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि हे किशोरी, हे जानकी, आप कृपा कीजिए, राम तो मानने वाला है नहीं, राम सत्य संकल्प है, हर भांति से सत्य को पालन करने वाले हैं, तो आप कृपा कीजिए, आप मत जाइए, आप रुक जाएंगे तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। इसीलिए जानकी जी को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे हैं, पुत्री की नहीं, क्योंकि पुत्री ही है वो, पुत्री से बढ़कर श्री दशरथ जी ने उन्हें माना है, पुत्री की भांति रखा है। जब ब्याह के आई थी श्री जानकी जी, तो राम ने अपने महारानियों को कहा था कि हे कौशल्या, सुमित्रा और केकई, इन पुत्रियों को, इन किशोरियों को, इन राजकुमारियों को इस भांति से रखना जिस प्रकार नेत्र पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, पुत्रियां जिस प्रकार से आंखों की रक्षा करती हैं, इस प्रकार से राजकुमारियों की रक्षा करना, हर भांति जैसा संभव हो इनकी रक्षा करना, इन्हें प्रेम देना। केवल इतना ही कह रहे हैं प्रभु। श्री जानकी जी को मनाने के लिए श्री महाराज दशरथ कह रहे हैं कि हे दशरथ जी, हे किशोरी जी, आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए, राम तो नहीं मानने वाला है, पर आप थोड़ी सी कृपा कीजिए, आप ही रुक जाइए, केवल आप ही मान जाइए, आपके मानने से मेरा जीवन बच जाएगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। केवल इतना चाह रहे हैं महाराज दशरथ श्री किशोरी जी को। और आगे क्या कह रहे हैं, कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। फिर उन्होंने बन के दुख कहकर श्री किशोरी जी को समझाया कि वन में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, जमीन पे सोना पड़ेगा, खाने को कंद मूल ही मिलेंगे, और वो भी रोज नहीं मिलेंगे, पीने को पानी नहीं मिलेगा। यहाँ आप पलकों में रहते हैं, किस प्रकार से वन में रह पाएंगे। फिर सास ससुर और पिता के पास रहने का सुख समझाया। फिर उन्हें समझाया कि यहाँ रहने के क्या क्या सुख हैं, यदि यहाँ रहोगी तो आराम से शयन खान पीन सब हो जाएगा, हमारे साथ साथ रहेंगी, हमारा भी जो है मन लगा रहेगा, राम की याद नहीं रहेगी। हर प्रकार से श्री किशोरी जी को मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं दशरथ जी। पहले राम को मनाने का प्रयत्न किया, जब राम जी नहीं माने तो श्री जानकी जी को मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम मन विषम न लागा, और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिक आई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, दृढ़ है, जहां मेरे प्रभु वहां मैं। जिस प्रकार से भगवान राम अडिग नहीं हुए अपने पद से, अपने धर्म से, वैसे ही श्री जानकी जी भी धीर हैं, स्थिर है प्रभु के चरण कमलों में उनका मन। इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा, क्योंकि अवध तहां जहां राम निवास, जहां राम होंगे वही अवध है। ये बात जानकी जी जानती है, जहां मेरे प्रभु होंगे वही मेरे लिए अवध है, मुझे कहीं और रहने की आवश्यकता नहीं है। और यदि राम यहाँ नहीं है तो ये अवध भी मेरे लिए किसी शमशान से बढ़कर हो जाएगी। इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक नहीं लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। फिर श्री दशरथ जी के बाद जो जो वहां उपस्थित था, गुरु संत ब्राह्मण जो जो वहां पर थे, उन सब ने श्री जानकी जी को समझाने का प्रयत्न किया कि हे जानकी, आप मत जाइए। सब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सारे हृदय से जानते हैं कि जानकी जिस पद पर है वो उचित है, ये उचित मार्ग है। एक पत्नी को अपने पति का गमन अवश्य करना ही चाहिए भाई, पति का साथ हमेशा देना चाहिए हर प्रकार से, खाली सुख में नहीं, दुख में भी, विपत्ति में भी पत्नी को पति का साथ देना चाहिए। और वही धर्म जानकी जी निभा रही हैं। ये तो नहीं कि जब वो महल में रहे तो मैं महल में रहूं, जब उनको वनवास हो गया तो भी मैं महल में रहूं, ऐसा नहीं। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। पति जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, जैसा भी हो, उसे उस हाल में पति की सेवा ही करनी चाहिए, और वही धर्म श्री जानकी जी निभा रही हैं। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने वन की विपत्तियों की अधिकता बताकर श्री जानकी जी को समझाने का प्रयत्न किया।
गुरु माता ने, ब्राह्मणियों ने और जो जो वहां बड़े उपस्थित थे उन सब ने श्री जानकी जी को मनाने का प्रयत्न किया, परंतु वे मानने वाली नहीं है। सचिव नारी, अब आगे आया कौन कौन है। सचिव नारी, गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी, तुम कहूं तो ना दीन बनवासु, करहूं जो कहीं ससुर गुर सासु। सचिव नारी अर्थात मंत्रियों की नारियां जो वहां उपस्थित हैं, जो उस समय राजा दशरथ के मंत्री थे सुमंत्र आदि, उनकी पत्नियां भी वहां उपस्थित हैं। गुरु नारी, गुरु माता भी वहां उपस्थित है, ब्राह्मणियां भी उपस्थित हैं। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री माता अरुंधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी के साथ कहती हैं कि तुमको राजा ने वनवास नहीं दिया। जानकी जी को समझा रही हैं कि वनवास तो भगवान को हुआ है, आपको थोड़ी वनवास दिया गया है। किशोरी जी को कह रहे हैं सब, भाई आपका जाना अनिवार्य नहीं है, वनवास केवल राम को हुआ है, तो आप क्यों जा रही हैं? तुमको राजा ने वनवास नहीं दिया, इसलिए ससुर गुरु और सास जो कहे तुम वही करो। सब समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हे किशोरी, हे जानकी, आपको वनवास नहीं दिया गया, जो आपके सास ससुर कह रहे हैं उसे मानो, आप वन में मत जाओ। सिख शीतली हित मधुर, मृदु सुनि सीत ही न सुहानी, सरद चंद चंदनी लगत जन चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। ये सब जो सीख दे रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, जिस प्रकार कोई जीव जब भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के पथ पर चलता है ना, तो माया उसे अनेक प्रलोभन देती है। माया उस जीव को पथ भ्रष्ट करने के लिए, भगवान के मार्ग से दूर करने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है। ये प्रलोभन दैवीय मार्ग से भी हो सकते हैं, सत्कर्म के द्वारा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि माया आपको पथ भ्रष्ट करने के लिए विषयों का ही प्रयोग करेगी केवल, ऐसा नहीं है। सत्कर्म दिखाकर, सद्मार्ग दिखाकर भी आपको पथ भ्रष्ट किया जा सकता है। कि देखो, आप तो अपने माता पिता गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रही हैं, यही तो कहा जा रहा है कि इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं है। उन्हें कौन बोल रहा है कि आपको अपने सास ससुर की बात माननी चाहिए, गुरु पत्नी की बात माननी चाहिए, ब्राह्मणियों की बात माननी चाहिए? ये सब उनसे बड़े हैं और यदि मान भी लेंगी तो कोई अपराध नहीं होगा। परंतु श्री जानकी जी जानती हैं कि मेरा परम कर्तव्य क्या है इस समय, भगवान की सेवा, भगवान के साथ जाना। उन्होंने इनकी किसी बात का खंडन नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसे नहीं। वो जानती है कि ठीक है, आप जो कुछ कह रही हैं वो चीज कह रही है, परंतु मेरा परम धर्म क्या है? मेरा धर्म है अपने पति का अनुगमन करना, अपने पति की सेवा करना, अपने भगवान को प्रसन्न रखना, अपने भगवान को पाना। वही बात श्री जानकी जी मन में विचार रही है। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर श्री जानकी जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सुन तो लिया क्योंकि सब बड़े हैं और उनका हित ही चाहते हैं कि जानकी जी को श्रम ना हो, कष्ट ना हो, यही तो चाहते हैं सब। इसलिए तो बोल रहे हैं कि जानकी, आपको वनवास नहीं हुआ, आप मत जाइए। उन्होंने सबकी बात सुनी, परंतु मन में उन्हें अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार से व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती। मन में व्याकुलता हो गई। कैसी व्याकुलता? जैसी जब उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवान को वनवास हो गया, क्या प्रभु मुझे अपने साथ ले जाएंगे? उस समय जैसा भय, जैसी व्याकुलता उनके मन में थी, वैसी ही व्याकुलता आ गई कि अब मैं क्या करूं। ये फिर से वैसी स्थिति आ गई। बड़ी मुश्किल से प्रभु माने थे, भगवान मुझे ले जाने के लिए प्रसन्न मन से भगवान ने आज्ञा की थी। अब ये सब बड़े बड़े हैं, उत्तर भी नहीं दिया जा सकता, काटा भी नहीं जा सकता, क्या करो? मन में बड़ी विकलता है श्री किशोरी जी के। सिए सकुच बस उत्तर ना देई,
सो सुनि तम की उठी कैकेयी, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदु बानी। श्री जानकी जी सकोच वश उत्तर नहीं दे पा रही। क्या उत्तर दें? क्योंकि वो जानती है ये सब बड़े हैं, मेरा हित चाहते हैं, मेरे प्रेम के कारण ही ये बोल रहे हैं, ये नहीं चाहते कि मैं कष्ट पाऊं। लेकिन मेरा परम धर्म क्या है? प्रभु का अनुगमन, प्रभु की सेवा, प्रभु के चरणारविंद की सेवा ही जीव का परम लक्ष्य है। भगवान को प्रसन्न रखना। जग रूठे तो रूठ जाए भाई, 1000 बार लाख बार संसार रूठे तो रूठता रहे। आपका लक्ष्य भगवान होने चाहिए। और ये माया आपको पथ भ्रष्ट करने के लिए हर मार्ग पर प्रयत्न करेगी। ये मत सोचना कि केवल आसुरी प्रवृत्तियां ही प्रयत्न करती हैं। दैवी प्रवृत्तियां भी भगवान के निकट नहीं जाने देना चाहती हैं आपको। आपको पुण्यों का लोभ दिखाया जाता है। आप ये करिए पुण्य मिलेगा, ये करिए पुण्य मिलेगा। पुण्य कीजिए। पुण्य भी भगवान से दूर करने वाले होते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, पाप होते हैं लोहे की जंजीर, पुण्य होते हैं सोने की जंजीर। है तो जंजीर ही। पाप और पुण्य दोनों को भोगने आना पड़ता है। जब तक पाप पुण्य का हिसाब बराबर नहीं करोगे, भगवान के चरणों में नहीं जा पाओगे। तो जिस प्रकार से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, भगवान तक पहुंचने के लिए मन की दृढ़ता बहुत आवश्यक है। आप सदमार्ग पर भी जाएंगे ना, हर कार्य करने के लिए मन आपको प्रेरित करेगा। और मन को प्रेरणा कौन करता है? दैवी प्रेरणा, माया या भगवान की। आप जिस मार्ग पर चलेंगे, आपके मन में क्या है? पुण्यों का लोभ है या भगवान की प्रसन्नता, भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि यदि आप केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान को सेवा या भगवान के द्वारा दिए गए सत्कर्मों का निर्वाह करना आवश्यक है। भगवान ये नहीं कहते माता पिता की सेवा मत करो, भगवान तो खुद कर रहे हैं। माता पिता की सेवा के लिए ही तो वन में जा रहे हैं, माता पिता का वचन पालन करने के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन इस समय किशोरी जी का धर्म क्या है? आप उस मार्ग से समझिए, उस तरह से समझिए कि जीव जो है ना, हम श्री जानकी जी की तरह हैं या श्री लखनलाल जी की तरह हैं। लखनलाल जी और जानकी जी पथ बना रहे हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि पुण्य की ओर जाएं या भगवान की ओर जाएं, तो किसका चयन करेंगे? एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। धर्म क्या है? पुण्य का निर्वाह करना, माता पिता की सेवा करना, साधारण, ये सब धर्म है और ये भी करना आवश्यक है। लेकिन कभी यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म और परम धर्म क्या है? अपना कल्याण। हमारा कल्याण किसमें है? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता में हमारा कल्याण है। भगवान को प्राप्त करने में, भगवान की प्रसन्नता में ही हमारा कल्याण है। कौन सा परम धर्म है? जो श्री भरत जी ने निभाया। भरत जी के पास किस चीज की कमी है भाई? आप खुद बताओ, किसी चीज की नहीं। फिर प्रयागराज के पास जाकर ये क्यों कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कि मुझे तो केवल जन्म जन्म भगवान के चरणों की रति चाहिए। हे प्रयागराज, यदि आप देने में सक्षम हैं तो मैं अपना धर्म छोड़कर मांगता हूँ। वहां उन्होंने कहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। जब प्रयागराज वहां प्रकट होते हैं साक्षात और भरत जी से कहते हैं कि भरत जी कुछ मांगिए, तो भरत जी पहले कहते हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और मेरा मांगने का अधिकार नहीं। मांगने का अधिकार तो ब्राह्मणों का होता है भाई, दान लेने का अधिकार ब्राह्मणों का है। भरत जी ये बात बोलते हैं प्रयागराज को। लेकिन फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो मैं अपना धर्म छोड़कर, क्या मांगते हैं धर्म छोड़कर? कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। कि प्रभु देना चाहते हैं और देने में सक्षम है तो भगवान के चरणों का प्रेम दे दीजिए मुझे। मैं अपना धर्म छोड़कर आपसे मांग रहा हूँ, श्री दशरथ जी कह रहे हैं वहां। और वही मार्ग श्री किशोरी जी यहाँ प्रशिष्ट कर रही है हमारे लिए कि भगवान की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। साक्षात जो प्रभु आपके घर विराज रहे हैं, उनकी प्रसन्नता से बढ़कर, उनकी सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। उनसे बड़ा कोई नहीं है तीनों लोकों में, और उनसे सक्षम ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो कुछ देने में असक्षम हो, कुछ ना दे सकते हो। आप सब कुछ देने में सक्षम है वो।
जो आपके घर प्रभु विराज रहे हैं, जो आपके मंदिर में प्रभु विराज रहे हैं, वो और श्री वृंदावन में विराज रहे प्रभु में कोई भेद नहीं है भाई। ये मत मानना कि वो अधिक है या ये छोटे हैं, ये कुछ नहीं देंगे और वो सब कुछ दे देंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपके घर के प्रभु प्रसन्न नहीं है तो आप सारे संसार में माथा टेकते फिर लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। आप घर में तो सेवा करते नहीं, माता पिता की भी सेवा, अपने प्रभु की सेवा, अपने भगवान की सेवा नहीं करते और जा रहे हैं वृंदावन में सेवा करने के लिए, तो वहां क्यों प्रसन्न होंगे प्रभु, है ना। माता पिता की सेवा, अपने निज जनों की सेवा और अपने प्रभु की सेवा करना परम आवश्यक है। इसीलिए श्री किशोरी जी और श्री लखन जी ने यह मार्ग प्रशस्त किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो अपने प्रभु का अनुगमन करेंगे, प्रभु की सेवा में ही हमारा सुख है। सिए सकुच बस उत्तर ना देही, सो सुनितम की उठी कैकेयी। जब श्री किशोरी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो कैकेयी माता तमक के उठी, क्रोध में उठ पड़ी कि ये कोई जवाब नहीं दे रही है। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोल मृदुबानी। मुनियों के वस्त्र ले आई श्री कैकेयी जी और माता जानकी के आगे रख दिए और बोली मधुरवाणी। माता कैकेयी बोली, माता कैकेयी ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी श्री जानकी जी और श्री लखन जी के वस्त्रों की। उन्हें पहले ही पता था कि राम अकेले नहीं जाएंगे, राम जाएंगे तो जानकी जी भी जाएंगे और राम जाएंगे तो लखन जी भी जाएंगे। अब सोचिए, वस्त्र पहले से ही उन्होंने बनवा रखे थे ना, उनकी व्यवस्था कर रखी थी। जैसे ही किशोरी जी ने कुछ नहीं बोला, माता कैकेयी आई, उठी और वलकल वस्त्र लेकर श्री जानकी जी के सामने पधरा दिए। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। फिर मृदुबानी बोली श्री कैकेयी मैया, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़हि धीरा, सुकृत सुजस परलोक नसाऊं, तुम्हि जान बन कहीं न काऊं। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। माँ कैकेयी कह रही है भगवान राम से कि राजा महाराज दशरथ अपने मुख से तुम्हें कभी नहीं कहेंगे तुम वन को जाओ, चाहे उनके सारे सुयश का नाश ही क्यों ना हो जाए, उन्हें नरक ही क्यों ना जाना पड़े, परंतु वे अपने मुख से कभी ये नहीं कहेंगे कि राम तुम वन को चले जाओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो और प्रेमवश राजा शील और स्नेह छोड़कर कभी ये नहीं कहेंगे, चाहे उन्हें पुण्य, सुंदर, यश और अपना परलोक ही क्यों न नष्ट करवाना पड़े। अपने सारे जीवन के पुण्य, अपना परलोक, सब कुछ ही क्यों ना बिगाड़ना पड़े, परंतु वे अपने मुख से तुम्हें कभी नहीं कहेंगे। यहाँ माँ कैकेयी भगवान को ये कहना चाह रही है कि यदि राजा दशरथ नहीं बोल रहे तो फिर भी तुम जाओ, तुम इनकी आज्ञा की प्रतीक्षा मत करो। ये मत सोचो कि दशरथ महाराज बोलेंगे तभी मैं जाऊंगा, जबकि राम के मन में ऐसा नहीं है। वो आज्ञा लेने थोड़ी आए हैं कि पिताजी बोलेंगे, वो तो तैयार होकर ही आए हैं जाने के लिए। केवल ये है कि मिल के जाएंगे, चरण वंदना करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि महाराज दशरथ मुख से बोलेंगे तभी जाएंगे। माँ कैकेयी को लग रहा है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, फिर कोई अड़चन ना आ जाए, कहीं इन सब के समझाने से कोई बात बिगड़ ना जाए। फिर वो यही कह रही है, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो और राजा से शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। इसलिए तुम राजा के मुख से आज्ञा की प्रतीक्षा मत करो, तुम वन जाने की तैयारी करो। अस विचारी सोई करहूं जो भावा, राम जननी सुख सिख सुनी सुख पावा, भूप ही वचन बाण सम लागे, करनी न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, माँ कैकेयी ने कहा। फिर माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख मिला, क्योंकि उनके मन में कोई कुटिलता नहीं है। उनके लिए तो माँ कैकेयी भी वैसी ही प्राण प्रिय है जैसी माँ कौशल्या। माता ही तो मानते हैं वो। राम ने कभी भेद थोड़ी माना है माँ कैकेयी में और माँ कौशल्या में या माँ सुमित्रा में। वो तो माँ कौशल्या से अधिक माँ कैकेयी के महल में रहते थे। माता कैकेयी उन्हें भरत जी से अधिक प्रेम करती थी। ये तो सब लीला है जो भगवान ने रची है। माँ कैकेयी को अपयश मिला, परंतु उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया। सारी जिंदगी का अपयश है माता कैकेयी। इतना अपयश है कि कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता।
केकई नाम ही नहीं रखा उसके बाद किसी ने अपनी पुत्री का, जब से माता केकई ने ये सब किया। परंतु इसमें माँ केकई का कोई दोष नहीं है, ये भगवान की लीला है रचित। उन्होंने केवल लीला में सहयोग किया है। जैसे रावण सहयोग कर रहा है, वो भी लीला में है। कुंभकर्ण सहयोग कर रहा है, मारी सहयोग करेगा, खरदूषण सहयोग करेगी। जैसे श्री हनुमान जी लीला में सहयोग करेंगे, ये भी लीला में सहयोगी है। ये सब भी भगवान के निज जन है। इतना बड़ा अपयश अपने माथे लेना कोई छोटी बात नहीं है भाई। आप उनके प्रेम को पहचान नहीं पाओगे। सारी जीवन के लिए अपयश लेना, सारे जीवन के लिए अपने पुत्र द्वारा त्याग दिया जाना। भरत जी त्याग देते हैं माता केकई को एक प्रकार से, तू मेरी माता ही नहीं। क्या क्या बोलते हैं भरत जी। इतना बड़ा अपयश अपने माथे लेना कोई साधारण बात नहीं है। ये केवल माँ केकई ही कर सकती थी जो उन्होंने किया है। इसीलिए उनके प्रति किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना नहीं। फिर माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि ये अभागे प्राण अब तक इस तन में क्यों छुटे हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं, क्यों नहीं मैं मर गया। ये सब कठिन बातें जो सुन रहा हूँ, ये सब जो मुझे सुनना पड़ रहा है, इससे पहले ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं मन में अपने कि ये केकई जो बोल रही है, जो कर रही है, ये सब देखने सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। ऐसी दुर्दशा हो रही है। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए ये सब देखकर सुनकर। जब माता केकई ने वो वलकल वस्त्र वहां ला के रखे और वो वचन बोले, ये सुनकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए पीड़ा के कारण। लोग व्याकुल हो गए, जो वहां खड़े थे सब व्याकुल हो गए, मन में दुख पाने लगे कि ये केकई क्या कर रही है, इतनी निष्ठुर कैसे हो गई भाई, इतना निष्ठुर कैसे हो गई है। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत वो वलकल वस्त्र उठाए और मुनियों का वेश बनाया। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाकर वलकल वस्त्र धारण किए और माता पिता को सिर नवाकर श्री जानकी जी सहित चल दिए। भगवान ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया। देखिए भगवान जो लीला करते हैं, उस एक एक लीला में कई कई कारण छुपे होते हैं। किसी एक कारण से भगवान कोई लीला नहीं करते। एक लीला में अनेक तृप्तियां होती हैं, अनेक लोगों के भावों की पुष्टि होती है। केवल एक कारण से भगवान कोई लीला नहीं करते। भगवान जो मन को जाना चाह रहे हैं, इसमें कई लोगों का कल्याण निहित है। सजीवन साध समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर, अर्थात वन के लिए जो जो आवश्यक था वो सब लेकर श्री रामचंद्र जी, श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु की चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। अब भगवान वन की ओर जो चले, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरु माता के चरणों में प्रणाम किया, जो जो वहां खड़े थे उन सबका आशीर्वाद लिया और जो जो सामग्री वन के लिए आवश्यक थी वो साथ ली और वन की ओर प्रस्थान कर दिया। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और माँ भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी की जय। आरती कीजिए हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ की।